A very good morning to everyone. Today we'll do the question number 8 of exercise 11.3. See the question. The latest surface area of a hollow cylinder is this. ठीक है, तो आप लिख लीजिए यहाँ पे given क्या है, latest surface area of cylinder. ठीक है, is equals to hollow cylinder, मतलब अंदर से जो खाली है, ये दिया आपको सेंटीमीटर स्क्वायर. इट इज़ कट अलॉन्ग इट्स हाइट एंड फॉर्म्ड आ रेक्टेंगुलर शीट. उसको काट दिया गया, ठीक है, और एक रेक्टेंगुलर शीट में कन्वर्ट कर दिया गया. तो जो शीट है उसकी जो विड्थ दी है, विड्थ ऑफ शीट, दिस इज विड्थ ऑफ शीट, रेक्टेंगुलर शीट, ओके, इज इक्वल्स टू, ये कितनी है आपके पास 33 सेंटीमीटर. फाइंड द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट. पैरामीटर निकालना है आपको, ठीक है. तो आप इसलिए पैरामीटर निकालने के लिए हमें पैरामीटर, चलिए अगर मैं ये लिखूँ पैरामीटर ऑफ शीट, रेक्टेंगुलर शीट, ठीक है, तो ऑब्वियसली हमारे पास फॉर्मूला होता है दिस इज 2 लेंथ प्लस विड्थ. तो विड्थ तो है मेरे पास, लेंथ तो नहीं है. लेंथ के लिए तो मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा ना यहाँ पे. तो वो करने के लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे लेटेस्ट सरफेस एरिया मुझे पता है ना यहाँ पे ये है, ठीक है. तो वो करने के लिए सबसे पहले मुझे रेडियस भी चाहिए और हाइट भी चाहिए, ठीक है. क्यों चाहिए? अब मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा था कि विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट किसकी इक्वल होगी, जो जितना उसका सर्कमफ्रेंस है उसके सिलेंडर का, उसके इक्वल ही होगा. तो विड्थ कितनी है 33 सेंटीमीटर, है ना यहाँ पे. और सर्कमफ्रेंस ऑफ सिलेंडर कितना होता है 2 पाई r होता है, ठीक है. तो ये कितना आ गया 33. और यहाँ पे 2 पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7 होता है. और रेडियस कितना है हमें नहीं गिवन है. तो ये कितना हो गया 33 और इसको इंटू 7, ठीक है. और यहाँ पे कितना हो गया 2 इंटू 22. मुझे रेडियस की वैल्यू निकालनी है, ठीक है. 11 से कैंसिल कर सकते हैं हम. तो ये कितना हुआ 11 2 ज़ा 22, 11 3 ज़ा 33, तो 7 3 ज़ा 21 और 2 2 ज़ा 4, ठीक है. ये हमारा रेडियस आ गया सबसे पहले, ठीक है. अब मैंने रेडियस निकाल लिया. यहाँ पे मैंने रेडियस क्यों निकाला, बिकॉज मुझे अभी उसकी जो लेंथ है, लेंथ आएगी तभी पैरामीटर निकाल पाऊंगी ना. तो वो करने के लिए अब मुझे ये पता है कि लेटेस्ट सरफेस एरिया जो है, यहाँ पे कर देती हूँ एक बार. तो मुझे पता है लेटेस्ट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है. अब ऑब्वियसली फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, दिस इज 2 पाई r h, ठीक है. इससे मुझे इसकी लेंथ मिल जाएगी. तो आपके पास लेटेस्ट सरफेस एरिया गिवन है, दिस इज 4224 इज इक्वल टू 2 पाई, इस 22/7. और जो रेडियस है अभी आपने फाइंड करा है 21/4 है. और हाइट हमें नहीं पता, ठीक है. ये काटी इसको, तो ये 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ठीक है. 2 1 ज़ा 2 एंड 2 1 ज़ा 2. तो यहाँ पे हमारा क्या बचा 4 2 2 4, ठीक है. और 11 3 ज़ा दैट इज़ 33. 33 में इसके अपॉन में लेके आ सकती हूँ ना, यहाँ पे यहाँ से लिख दो, यहाँ पे 11 इंटू 3 लिख दो, आपको ईजी रहेगा कैलकुलेशन करना, ठीक है. अब इसको मैं एक बार 11 से काटते, मैं यहाँ पे एक बार कैलकुलेशन कर रही हूँ कि 4 2 2 4 11 से कैंसिल होता है या नहीं होता, ठीक है. 3 से करूँगी, यहाँ पे कितना आएगा 33 आएगा. तो यहाँ पे 9 आ गया और यहाँ पे कितना आया आपका 2. अब 8 से जाएगा, दिस इज 88. 4 और यहाँ पे भी 4 आया, तो अब ये किससे गया 4 से, यस कैंसिल हो गया. तो ये कितना आया आपका, दिस इज 384, 384, ठीक है. अब हम देखेंगे, अब 3 से भी कैंसिल हो रहा है ना ये. यहाँ पे कितना आया 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 8 ज़ा 24. तो ये कितना आया 128 सेंटीमीटर जो है वो क्या आ गई हाइट, ठीक है. तो सर लेंथ निकल गई हमारे पास, ठीक है. लेंथ और हाइट इज इक्वल. तो ये कितना हुआ, और 128 सेंटीमीटर हाइट मतलब एल बी कितना हुआ हमारा 128 सेंटीमीटर हो गया. अब सिंपल है, पैरामीटर निकालना है. अब मैं यहाँ पे एक बार कर रही हूँ पैरामीटर ऑफ शीट, ठीक है. तो पैरामीटर ऑफ शीट इज इक्वल्स टू 2 लेंथ प्लस ब्रेथ. तो 2 लेंथ हमारे पास अभी जस्ट फाइंड करिए 128, और जो विड्थ है वो 33 आपको ऑलरेडी गिवन है, ठीक है. अब यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं कि 128 में हम 33 ऐड करते हैं, तो ये 6, तो ये कितना हो गया 161, ठीक है. दिस इज 2 इंटू 161. तो इसको मल्टीप्लाई करिए, ये कितना आ गया 2 एंड 6 2 ज़ा 12, दैट इज 161 और 2 2 6 2 ज़ा 12, 2 और 3, तो ये कितना हो गया 3, दिस इज 322
और सेंटीमीटर, ठीक है। तो पैरामीटर कितना आ गया, इतना। अब मेरी बात सुनिए, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको। एक बार मैं यहाँ पे कैलकुलेशंस मिटा दूँ जो हमने कैलकुलेशन एक्स्ट्रा करी है। सबसे पहले हमने क्या करा, क्वेश्चन में मैंने लिखा कि विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट किसकी इक्वल होगी, एक सर्कमफ्रेंस ऑफ सिलेंडर की इक्वल होगी। मतलब ऐसा था, होलो सिलेंडर था, लाइक एक सिलेंडर था जो खाली था, ठीक है। तो उसको उसने यहाँ पे कुछ ऐसी हाइट में काटा और उसको एक रेक्टेंगुलर शीट में कन्वर्ट कर दिया। तो इसका पैरामीटर निकालना था, द लेंथ ऑफ द बाउंड्री निकालनी थी। वो हमने कैसे करी, विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर इज इक्वल सर्कमफ्रेंस ऑफ सिलेंडर। इससे रेडियस मिल गया। जब हमारा रेडियस मिल गया तो मैंने क्या निकाला, मुझे फिर क्या निकालना था, लेंथ निकालनी थी। लेंथ कैसे निकाली कि लेटेस्ट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2πr/h। इससे मुझे हाइट मिल गई। हाइट इज इक्वल टू जितनी हाइट है वही ऑब्वियसली लेंथ होगी। उसके बाद मुझे लेंथ में मिल गई, विड्थ में मिल गई, तो पैरामीटर निकालना तो ईजी रहा, ठीक है। तो सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन। Now see the question number 9. Okay, this is question number 9. Question में कहा, a road roller takes 750 complete revolutions to move once over to level a rod. Road roller जो होता है वो कितने complete revolutions लेते हैं, 750, ठीक है। तो उसको जो रोड को है लेवल उसका सही करने के लिए, फाइंड द एरिया ऑफ द रोड if the diameter of the road roller is 84 centimeter. It means that अगर diameter दिया तो इसका मतलब ये कौन सी शेप हुई, एक सिलेंड्रिकल शेप हुई। अब देखिए जब रोड रोलर चलता है, एक सिलेंड्रिकल शेप हुई, ठीक है। तो रोड रोलर चलेगा तो ऑब्वियसली ऐसे चलेगा, ठीक है, लाइक दिस, ये ऐसे चलेगा, है ना तो इसका ये वाला पार्ट यूज़ हो रहा है, ना ही उसका ये वाला पार्ट यूज़ हो रहा है, सिर्फ ये यूज़ हो रहा है। दिस इज़ योर कर्व सरफेस एरिया। समझ आया ना, इसका ये क्या यूज़ हो रहा है, सिर्फ इसका जो कर्व सरफेस एरिया है वो यूज़ हो रहा है। तो हम पहले निकालते हैं, हमें निकालना कितनी रेवोल्यूशन, कितनी 750 कंप्लीट रेवोल्यूशंस का निकालना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, एरिया कवर्ड बाय द रोड रोलर इन 750 कंप्लीट रेवोल्यूशन। ये हमें फाइंड करना है, वो कैसे करना है, पहले हम निकालते हैं कि वन में कितना करता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया रोड रोलर टेक्स, हाँ, तो यहाँ पे लिखते हैं हम कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोलर, ठीक है, ऑफ रोड रोलर। उसके लिए मुझे यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोड रोलर निकालने के लिए मुझे यहाँ पे डायमीटर दिया, मैं यहाँ पे एक बार लिख देती हूँ। डायमीटर मुझे दिया है इन्होंने इज इक्वल्स टू, डायमीटर इज इक्वल्स टू 84 सेंटीमीटर। तो रेडियस कैसे निकालते हैं, डायमीटर का हाफ कर देते हैं तो हमारे पास रेडियस आ जाता है। तो इसका मतलब ये कितना हुआ, 42 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। बस मैं इसमें वैल्यू पुट करूँगी तो कर्व सरफेस एरिया रोड रोलर इज इक्वल्स टू 2πr/h, ये फॉर्मूला होता है। तो एक का निकाल लेते हैं तो फिर हम 750 कंप्लीट रेवोल्यूशंस के निकाल लेंगे, दैट इज़ 2 × 22/7 और रेडियस कितना हुआ 42, ठीक है। और हमारे पास इसकी जो हाइट है, लेंथ दी है 1 मीटर, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, लेंथ इज इक्वल्स टू 1 मीटर। तो अब देखो ये सेंटीमीटर में है और ये मीटर में है, तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कितना हो गया, 100 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। यूनिट्स का एक बार ध्यान बिल्कुल देना है आपको। अब इसको कैंसिल करिए, 7 × 1 = 6, 7 × 6, ठीक है। तो ये कितना हो गया 44 इंटू ये कितना हो गया 6 × 100। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 44 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं 264, तो ये कितना है आपका 264 और 2 zeros आ जाएंगे और ये सेंटीमीटर स्क्वायरिंग में आएगा, ठीक है। तो आपको कितने का निकालना था, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोड रोलर निकाल लिया आपने, दिस इज 2πr/h। तो एरिया कवर्ड बाय द रोड रोलर इन 750 कंप्लीट रेवोल्यूशन, कितना टोटल कितने रेवोल्यूशंस हैं 750, जैसे 1 then 2 then 3 4 750। तो जिसने का एक का है उसको 750 से मल्टीप्लाई कर दो। ये लाइन जो है ये आपको बाद में लिखनी है, ये सिर्फ आपको बताने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दूंगी मैं, तो कितने 750 है ना, इंटू जितना ये है, दिस इज 26400, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा
264 को मैं कर दूंगी मल्टीप्लाई 75 से। करते हैं एक बार। तो ये आता आपका तो यहाँ पे 19,800 और वो भी था, ये कितना आ गया 19,800 और ये कितने ज़ीरोस थे 1 2 3 1 2 3। ठीक है, तो एरिया कवर्ड बाय द रोड रोलर इन 750 कंप्लीट रेवोल्यूशन इज इतना, और ये क्वेश्चन किसमें सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, बट इफ़ पॉसिबल अगर आपका जो आंसर है पीछे अगर मीटर में दिया है तो आप इसको मीटर स्क्वायर में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसको मीटर स्क्वायर में भी चेंज कर सकते हैं अगर आपको इसको पीछे दिया। आप कैसे करेंगे, चलो आपको यहाँ पे बता देती हूँ। आपको पता है कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1/100 मीटर। ठीक है, तो अगर मुझे इसको मीटर स्क्वायर में करनी है तो मुझे 10,000 से डिवाइड करना पड़ेगा इसको। तो ये कितना आया और कितनी ज़ीरोस है 1 2 3 4 5, दिस इज़ 1 2 3 4 5। इसको 10,000 से, क्योंकि मीटर स्क्वायरिंग में करना है ना, तो यहाँ मीटर स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। 4 ज़ीरो से 4 ज़ीरो काट दो तो ये कितना आ गया 1980 मीटर स्क्वायर एरिया कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज के जितने क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन ही थे जिसमें मैंने 4 क्वेश्चन करवाए हैं, और आप खुद करिए, जो आपको नहीं आता मेरे से पूछिए। ओके, थैंक यू।